दोस्तों, सोचिए, अगर मार्केट एक कसीनो की तरह हो और हर बार आपके ऑड्स आपके खिलाफ हों, तो क्या आप वहां सरवाइव कर पाएंगे? ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वो मार्केट को गैम्बलिंग समझ बैठते हैं। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड खेलने लायक नहीं होता। आज हम मार्शल लिंक की मशहूर किताब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का हिंदी ऑडियो बुक लेकर आए हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप हर बार वही ट्रेड चुनें जहां ऑड्स आपके हक में हों, कैसे आप पेशेंस, प्रिपरेशन और प्रिसिजन से खेलें, और कैसे डिसिप्लिन और साइकोलॉजी से मार्केट को एक प्रोफेशनल की तरह हैंडल करें। वेलकम टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी टॉकीज। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं वो किताबें जिन्हें सुनकर आपकी ट्रेडिंग का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो तैयार हो जाइए इस जर्नी के लिए, जहां हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की असली ताकत को खोलेंगे। ये सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं, ये एक माइंडसेट है, और अगर आपने इसे समझ लिया तो यकीन मानिए मार्केट अब कभी वैसा नहीं लगेगा जैसा आज है। चैप्टर 1, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। असली गेम है प्रोबेबिलिटीज का। हर ट्रेडर का सपना होता है हर ट्रेड जीते, हर बार प्रॉफिट बनाए। लेकिन सच ये है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मार्केट किसी को भी 100% एक्यूरेसी का गिफ्ट नहीं देता। चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रांग हो, इंडिकेटर्स कितने भी फैंसी हों, लॉसेस आएंगे ही। मार्शल लिंक कहते हैं कि मार्केट को जीतने का सीक्रेट लॉसेस अवॉइड करना नहीं है, सीक्रेट है ऑड्स को अपने फेवर में करना। यानी आप हर ट्रेड नहीं खेलते, आप सिर्फ वही ट्रेड्स खेलते हैं जहां जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और यही है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। अब फर्क समझिए, एक गैम्बलर कसीनो जाता है और कॉइन टॉस पर बेट लगाता है। 50% चांस विन, 50% चांस लॉस। उसके पास कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर गैम्बलर नहीं होता। वो तब तक वेट करता है जब तक उसे ऐसा सेटअप न दिखे जहां उसका एज क्लियर हो। उसके लिए हर ट्रेड इक्वल नहीं होता। वो जानता है कि सिर्फ कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो बार बार काम करते हैं, वही उसके वेपन्स हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का मतलब है पेशेंस। इंपल्स में कूद जाना, हर कैंडल पर रिएक्ट करना, हर रूमर पर एंट्री लेना, ये गैम्बलिंग है। लेकिन एक प्रोफेशनल कामली बैठता है, ऑब्जर्व करता है और सिर्फ उस सेटअप का इंतजार करता है जिस पर उसे भरोसा है। मार्केट हर दिन हजारों सिग्नल्स देगा, लेकिन प्रोफेशनल जानता है कि उसके लिए सिर्फ कुछ ही सिग्नल्स वैल्यूएबल हैं, बाकी सब नॉइज है। सोचिए, आपने कितनी बार बोर्डम में ट्रेड लिया है। मार्केट स्लो था, कोई मूव नहीं आ रहा था, तो आपने सोचा कुछ तो करना चाहिए और एंटर कर लिया। रिजल्ट लॉस। और फिर खुद से प्रॉमिस किया कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही दोहराया। यही गैम्बलर माइंडसेट है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर ये मिस्टेक नहीं करता। वो समझता है कि नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। गलत ट्रेड लेने से अच्छा है बैठकर इंतजार करना। लिंक कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का विन रेशियो बहुत हाई नहीं होता। कई बार 55% या 60% ही होता है। लेकिन फर्क ये है कि वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स खेलते हैं। जब जीतते हैं तो बड़ा जीतते हैं, और जब हारते हैं तो छोटा हारते हैं। यानी वो हर बार अपने ऑड्स को मैक्सिमाइज करते हैं और रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। मार्केट हमेशा ल्यूर करेगा। हर छोटी मूवमेंट आपको बोलेगी अब एंट्री ले लो। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रैप में नहीं आता। उसके लिए सिर्फ वही ट्रेड वैल्यूएबल है जिसे वो बार बार टेस्ट कर चुका है और जिस पर उसका भरोसा है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग आपको फ्रीडम देती है। अब आपको हर मूव चेज नहीं करना पड़ता। अब आपको हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करना पड़ता। आप कामली बैठकर सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स चुनते हैं, और जब सेटअप आता है आप बिना हेजिटेशन एंटर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग रन में यही सेटअप्स आपको कंसिस्टेंसी देंगे। मार्शल लिंक का सबसे बड़ा लेसन यही है, हर ट्रेड इक्वल नहीं होता।
कुछ ट्रेड्स आपके पूरे करियर का फाउंडेशन बन सकते हैं और बाकी सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं। नॉइज से बचिए और ऑड्स अपने फेवर में कीजिए। यही है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग और यही है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान। चैप्टर 2, ट्रेडर्स माइंडसेट, गैम्बलिंग से प्रोफेशनल ट्रेडर तक। मार्केट में एंट्री लेना आसान है। कोई भी अकाउंट खोल सकता है, पैसे डाल सकता है और ट्रेड कर सकता है। लेकिन असली फर्क माइंडसेट में है। क्या आप मार्केट को गैम्बलिंग की तरह खेल रहे हैं या एक प्रोफेशनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं? मार्शल लिंक कहते हैं कि ज्यादातर लोग मार्केट में आते हैं एक्साइटमेंट के लिए। उनके लिए ट्रेडिंग कसिनो जैसी है। चार्ट देखा, लगा कि कैंडल ऊपर जा रही है और तुरंत एंट्री ले ली। ये वही थ्रिल है जो लोग पोकर टेबल पर या रूलेट व्हील पर महसूस करते हैं। और जब ट्रेड उनके खिलाफ जाता है तो वो सोचते हैं शायद अगली बार लक साथ देगा, यानी पूरा अप्रोच गैम्बलिंग वाला। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट अलग है। वो जानता है कि मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं है। हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। इसलिए वो हर डिसीजन को कैलकुलेटेड रिस्क की तरह लेता है। उसके लिए हर एंट्री का मतलब है प्रेपरेशन, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। वो जानता है कि एक रॉन्ग ट्रेड उसकी पूरी मेहनत डुबो सकता है। इसलिए वो हर बेट को ऐसे लेता है जैसे एक पोकर प्लेयर स्ट्रांग हैंड पर बैट करता है। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा किया होगा कि बोर्डम में ट्रेड ले लिया। मार्केट स्लो था, कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा था, तो दिमाग ने विस्पर किया कुछ तो करना चाहिए, और उसी इंपल्स में आपने एंट्री ले ली जो बाद में लॉस में बदली। यही गैम्बलिंग माइंडसेट है। प्रोफेशनल ट्रेडर ये मिस्टेक नहीं करता। वो समझता है कि पेशेंस भी एक एक्शन है, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। मार्शल लिंक कहते हैं कि गैम्बलिंग माइंडसेट में ट्रेडर आउटकम पर फोकस करता है। वो हर बार सोचता है प्रॉफिट हुआ या लॉस। लेकिन प्रोफेशनल माइंडसेट में ट्रेडर प्रोसेस पर फोकस करता है। उसके लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। प्रॉफिट या लॉस सेकेंडरी है, प्रोसेस प्राइमरी। उन्होंने एक ट्रेडर की कहानी बताई जो हर दिन दर्जनों ट्रेड्स करता था। उसके लिए मार्केट एक वीडियो गेम जैसा था, ज्यादा ट्रेड्स, ज्यादा एक्साइटमेंट। लेकिन उसका अकाउंट स्टेडीली नीचे जा रहा था। जब उसने अपनी हैबिट्स एनालाइज की तो उसे एहसास हुआ कि वो हर बार इंपल्स में ट्रेड्स ले रहा था। मार्शल ने उसे सिखाया कि प्रोफेशनल ट्रेडर अपने हर मूव का जस्टिफिकेशन देता है। अगर आपके पास किसी ट्रेड को एक्सप्लेन करने का सॉलिड रीजन नहीं है तो वो ट्रेड आपके लिए नहीं है। प्रोफेशनल माइंडसेट में ट्रेडर लॉसेस को भी डिफरेंटली हैंडल करता है। गैम्बलर लॉस आते ही पैनिक करता है या टिल्ट में चला जाता है। लेकिन प्रोफेशनल लॉस को अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानता है। वो जानता है कि हर लॉस उसे अगले विनिंग ट्रेड के और करीब ले जा रहा है। उसके लिए लॉस सिर्फ फीडबैक है, पनिशमेंट नहीं। माइंडसेट शिफ्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है अकाउंटेबिलिटी। गैम्बलर ब्लेम करता है मार्केट को, न्यूज को, ब्रोकर्स को, यहां तक कि लक को। लेकिन प्रोफेशनल ब्लेम नहीं करता। वो हर लॉस की जिम्मेदारी खुद लेता है, एनालाइज करता है और उससे सीखता है। यही अकाउंटेबिलिटी उसे बाकी भीड़ से अलग करती है। तो सवाल यह है, क्या आप अभी भी गैम्बलिंग माइंडसेट में ट्रेड कर रहे हैं? क्या आप हर कैंडल पर बेट लगाते हैं? क्या आप बोर्डम में ट्रेड करते हैं या इंपल्स में? अगर हां, तो याद रखिए, यह रास्ता हमेशा अकाउंट ब्लो की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर आप पेशेंस सीख गए, हर ट्रेड को प्रोसेस ड्रिवन बना लिया और हर डिसीजन का जस्टिफिकेशन देने लगे, तो आप गैम्बलिंग से निकलकर प्रोफेशनल बन जाएंगे। मार्केट में सक्सेस किसी होली ग्रेल स्ट्रैटेजी से नहीं आता। सक्सेस माइंडसेट से आता है। और जब आपका माइंडसेट प्रोफेशनल बन जाता है तो मार्केट अब गेम नहीं रहेगा, वो आपका बिजनेस बन जाएगा। चैप्टर 3, पेशेंस और डिसिप्लिन, ट्रेडर की असली सुपर पावर। मार्केट में हर कोई स्ट्रैटेजी ढूंढता है, हर कोई इंडिकेटर्स टेस्ट करता है, टिप्स फॉलो करता है, शॉर्टकट्स खोजता है। लेकिन मार्शल लिंक कहते हैं कि असली एज किसी फैंसी स्ट्रैटेजी में नहीं है। असली एज है पेशेंस और डिसिप्लिन।
यानी वो दो क्वालिटीज जिन्हें ज्यादातर ट्रेडर्स अंडर एस्टिमेट करते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार एक अच्छा सेटअप आते आते स्किप कर दिया क्योंकि आप इम्पेशेंट हैं, या फिर आपने एक ठीक ठाक सेटअप पर भी एंटर कर लिया क्योंकि आप वेट नहीं कर पा रहे थे। पेशेंस की कमी हर ट्रेडर की सबसे कॉमन वीकनेस है। मार्केट आपको बार बार टेस्ट करता है, वो जानता है कि आप कितनी देर वेट कर सकते हैं, और ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही मौके का इंतजार करना और बीच में आने वाले डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना। मार्केट हर दिन हजारों बार मूव करता है, लेकिन हर मूव आपके लिए नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानता है कि उसे सिर्फ वही सेटअप लेना है जो उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, बाकी सब नॉइज है। अब डिसिप्लिन की बात करें। डिसिप्लिन वो क्वालिटी है जो आपको रूल्स पर टिकाए रखती है, चाहे हालात कितने भी टेम्पटिंग क्यों ना हो। डिसिप्लिन का मतलब है स्टॉप लॉस हटाना नहीं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना, रिस्क लिमिट्स क्रॉस नहीं करना और हर हाल में प्रोसेस को फॉलो करना। लेकिन यही तो सबसे मुश्किल है। लॉस आते ही दिमाग विस्पर करता है, एक और ट्रेड मार, सब रिकवर हो जाएगा। प्रॉफिट आते ही ग्रीड कहता है, होल्ड कर और मिलेगा, और एक्साइटमेंट कहती है मार्केट चल रहा है, मिस मत कर। इन्हीं मोमेंट्स में डिसिप्लिन टेस्ट होता है। जो ट्रेडर अपने रूल्स पर टिक जाता है वही लॉन्ग टर्म में बचता है। मार्शल लिंक कहते हैं कि पेशेंस और डिसिप्लिन ही वो दो क्वालिटीज हैं जो ट्रेडर टू गैम्बलिंग से अलग करती हैं। इम्पेशेंट ट्रेडर हर बार एक्शन चेस करता है, अनडिसिप्लिन ट्रेडर हर बार रूल्स तोड़ता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कामली बैठकर ऑब्जर्व करता है, वेट करता है और सिर्फ तभी मूव करता है जब उसकी स्ट्रैटेजी सिग्नल देती है, और एंट्री के बाद वो अपने प्लान पर टिकता है, चाहे आउटकम कुछ भी हो। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। एक ट्रेडर हर बार अच्छे सेटअप्स मिस कर देता था क्योंकि वो छोटे छोटे ट्रेड्स में बिजी रहता था। वो सोचता था कि ज्यादा ट्रेड्स इक्वल्स ज्यादा चांसेस, लेकिन रिजल्ट वही, छोटे प्रॉफिट्स और बड़े लॉसेस। जब उसने पेशेंस सीख ली और दिन भर सिर्फ एक या दो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर फोकस करना शुरू किया, तब उसकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हुई। डिसिप्लिन भी ऐसे ही बिल्ड होती है। कोई भी ट्रेडर बॉर्न डिसिप्लिन्ड नहीं होता। डिसिप्लिन प्रैक्टिस से आता है। हर बार जब आप टेम्पटेशन रेजिस्ट करते हैं, हर बार जब आप रूल्स पर टिके रहते हैं, आप अपनी डिसिप्लिन की मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये एक हैबिट है जो बार बार रेपिटेशन से बिल्ड होती है। तो याद रखिए, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी आपको डायरेक्शन देती है, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन आपको सही समय तक टिकाए रखते हैं। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है राइट सेटअप का इंतजार करने की और डिसिप्लिन है रूल्स फॉलो करने की, तो आप हर स्टॉर्म सरवाइव कर सकते हैं। पेशेंस और डिसिप्लिन बोरिंग क्वालिटीज लग सकती हैं, लेकिन सच यही है कि यही बोरिंग क्वालिटीज ही ट्रेडिंग की असली सुपर पावर्स हैं, और जिनके पास ये सुपर पावर्स होती हैं वही ट्रेडर मार्केट में लंबे समय तक टिकते हैं। चैप्टर 4, रिस्क मैनेजमेंट, गेम में टिके रहने का असली रूल। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच ये है कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप न्यूज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, कैंडल्स कंट्रोल नहीं कर सकते, आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज है जो हमेशा आपके कंट्रोल में होती है, रिस्क। और मार्शल लिंक कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट ही वो एक रूल है जो डिसाइड करता है कि आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे या नहीं। ज्यादातर ट्रेडर्स रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि असली काम है एंट्री और एग्जिट ढूंढना, लेकिन सच ये है कि एंट्री एग्जिट के बाद भी खेल खत्म नहीं होता। असल खेल शुरू होता है रिस्क मैनेजमेंट से। आप कितनी कैपिटल रिस्क कर रहे हैं, कहां स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, पोजीशन साइज कितना है, ये सब बातें आपके प्रॉफिट और लॉस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सोचिए, आपने एक परफेक्ट सेटअप पकड़ा, एंट्री सही, डायरेक्शन सही, टाइमिंग सही, लेकिन अगर आपने पोजीशन साइज बहुत बड़ा रखा तो एक छोटा सा रिवर्सल भी आपके अकाउंट को हिला देगा।
और अगर आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया तो एक ही लॉस आपके कई हफ्तों की मेहनत उड़ा देगा। यही फर्क है ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में। ट्रेडर रिस्क कैलकुलेट करता है, गैम्बलर बस होप करता है। मार्सेल लिंक कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर की पहली प्रायोरिटी प्रॉफिट बनाना नहीं होती, उसकी पहली प्रायोरिटी होती है सर्वाइव करना। क्योंकि जब तक आप गेम में टिके हुए हैं, आपके पास हमेशा अगला मौका है। लेकिन अगर आपने रिस्क इग्नोर कर दिया और अकाउंट ब्लो हो गया, तो फिर कोई कमबैक पॉसिबल नहीं। रिस्क मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है, कभी भी एक ट्रेड में इतना रिस्क मत लो कि वो आपको इमोशनली डैमेज कर दे। अगर एक लॉस आपको रातों की नींद उड़ा दे या आपके अंदर रिवेंज मोड ट्रिगर कर दे, तो समझ लीजिए आपने रिस्क लिमिट क्रॉस कर दी है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को ऐसे डिजाइन करता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी वो कामली अगला ट्रेड ले सके। दूसरा प्रिंसिपल है पोजीशन साइजिंग। हर ट्रेड इक्वल रिस्क का नहीं होता। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर आप थोड़ा बड़ा साइज ले सकते हैं, लेकिन लो कॉन्फिडेंस वाले सेटअप्स पर छोटा साइज। रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना ही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की कुंजी है। लिंक एक कहानी बताते हैं। एक ट्रेडर बार बार अच्छे सेटअप्स पकड़ता था, लेकिन हर बार बिग लॉसेस खाता था, क्योंकि उसका पोजीशन साइजिंग आउट ऑफ कंट्रोल था। वो विनर्स को छोटा और लूजर्स को बड़ा रखता था। रिजल्ट वही हुआ जो होना था, अकाउंट स्टेडीली गिरता गया। जब उसने रिस्क पर ट्रेड लिमिट फिक्स की, जैसे सिर्फ 1% या 2% ऑफ कैपिटल, तो लॉसेस मैनेजेबल हो गए और विनर्स कंपाउंड होने लगे। रिस्क मैनेजमेंट का तीसरा हिस्सा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके डिसिप्लिन का टेस्ट है। स्टॉप लॉस मतलब आप ये मान रहे हैं कि हां, मैं गलत हो सकता हूं। गैम्बलर स्टॉप लॉस से डरता है, वो सोचता है कि लॉस एक्सेप्ट करना इंसल्ट है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को कॉस्ट ऑफ बिजनेस मानता है। स्टॉप लॉस उसे प्रोटेक्ट करता है ताकि वो अगले दिन फिर से लड़ सके। याद रखिए, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रिडिक्टेबिलिटी देता है। ये गारंटी करता है कि आप एक लॉस से खत्म नहीं होंगे। ये गारंटी करता है कि आपका कैपिटल हमेशा अलाइव रहेगा। मार्सेल लिंक का सबसे बड़ा लेसन यही है, ट्रेडिंग का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट नहीं, सर्वाइवल है। प्रॉफिट सर्वाइवल के बाद आता है, लेकिन अगर आपने रिस्क को इग्नोर कर दिया तो सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं रहेगा। तो अगली बार जब आप चार्ट पर एंट्री देखें, तो खुद से ये मत पूछिए कि ये ट्रेड जीतेगा या हारेगा। खुद से पूछिए, अगर ये ट्रेड हारा तो मैं कितना सर्वाइव कर पाऊंगा। क्योंकि विनर ट्रेडर वो नहीं है जो हर बार जीतता है। विनर ट्रेडर वो है जो हर बार लॉस के बाद भी खेल में बना रहता है। चैप्टर 5 ट्रेडिंग प्लान, मार्केट में आपका असली रोड मैप। मार्केट में बिना प्लान ट्रेड करना वैसा ही है जैसे आप किसी अननोन शहर में निकल जाएं बिना नक्शे के। कुछ देर तक आप लकी होकर सही टर्न ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आप लॉस्ट हो ही जाएंगे। मार्सेल लिंक कहते हैं, एक ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो बिना रोड मैप के ट्रेडिंग करता है। स्ट्रैटेजी की बातें हर कोई करता है, लेकिन असली फर्क ट्रेडिंग प्लान बनाता है। ट्रेडिंग प्लान का मतलब है रूल्स का एक ऐसा सेट जो हर सिचुएशन में आपको गाइड करे। प्लान सिर्फ एंट्री और एग्जिट का नहीं होता, प्लान आपके पूरे ट्रेडिंग बिहेवियर को शेप करता है। इसमें शामिल होते हैं किस मार्केट में ट्रेड करना है, कौन से सेटअप्स पर फोकस करना है, रिस्क पर ट्रेड कितना होगा, कितने ट्रेड्स एक दिन में लेने हैं और कब ब्रेक लेना है। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा किया है कि चार्ट खुला और आपने बिना सोचे इंपल्सिवली एंट्री ले ली। कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट भी हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल अकाउंट स्टेडीली गिरता गया। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई कंसिस्टेंट प्लान नहीं था। हर डिसीजन उस मोमेंट की फीलिंग से निकल रहा था, कभी फियर, कभी ग्रीड, कभी बोर्डम। यानी आप मार्केट को नहीं, अपने इमोशंस को ट्रेड कर रहे थे। मार्सेल लिंक कहते हैं कि ट्रेडिंग प्लान का पहला फायदा है क्लैरिटी।
जब आपके पास रूल्स लिखे हुए हों तो आपको हर कैंडल पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस चेक करते हैं कि ये सेटअप आपके प्लान में है या नहीं। अगर है तो ट्रेड लीजिए, अगर नहीं है तो इग्नोर कीजिए। यानी प्लान आपको इंपल्सिवनेस से बचाता है। दूसरा फायदा है अकाउंटेबिलिटी। जब लॉस होता है तो आप जर्नल खोलकर एनालाइज कर सकते हैं कि लॉस प्लान के अंदर था या बाहर। अगर लॉस रूल्स के अंदर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर लॉस रूल्स तोड़ने से हुआ तो आप जानते हैं कि गलती कहां थी। यही फीडबैक लूप धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग को मैच्योर बनाता है। प्लान डिसिप्लिन को भी आसान बनाता है। डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता, डिसिप्लिन रूल्स से आता है। जैसे ट्रैफिक लाइट्स आपको रोड पर डिसिप्लिन देती हैं, वैसे ही ट्रेडिंग प्लान आपको मार्केट में डिसिप्लिन देता है। आप जानते हैं कि लाल बत्ती पर रुकना है और हरी पर चलना है। वैसे ही ट्रेडिंग प्लान आपको बताता है कि कब एंटर करना है और कब रुकना है। लिंक एक ट्रेडर का एग्जाम्पल देते हैं। वो हर दिन रैंडम ट्रेड्स लेता था और फ्रस्ट्रेटेड रहता था। जब उसने ट्रेडिंग प्लान बनाया और स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू किया तो अचानक उसकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हुई। लॉसेस आए, लेकिन अब लॉसेस भी कंट्रोल्ड थे, और जब विन्स आए तो वो कंपाउंड होकर अकाउंट को स्टेडी ऊपर ले जाने लगे। ट्रेडिंग प्लान डायनामिक होना चाहिए। मार्केट बदलता है, सिचुएशंस बदलती हैं। प्लान रिजिड नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं कि हर दिन बदल जाए। प्लान को रिव्यू करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ डेटा और एक्सपीरियंस के आधार पर, फीलिंग्स के आधार पर नहीं। याद रखिए, ट्रेडिंग प्लान कोई गारंटी नहीं है कि आप हर बार जीतेंगे, लेकिन ट्रेडिंग प्लान गारंटी करता है कि आप हर बार लॉजिकली कंसिस्टेंट रहेंगे, और यही कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की असली की है। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो खुद से ये मत पूछिए कि आज क्या ट्रेड करूं। खुद से पूछिए, क्या मेरा प्लान कहता है कि ये ट्रेड वैलिड है? क्योंकि बिना प्लान ट्रेडर मार्केट का शिकार बनता है, और प्लान वाला ट्रेडर खुद शिकार करता है। चैप्टर 6 साइकोलॉजी, मार्केट जीतने से पहले खुद को जीतना। हर ट्रेडर अपनी जर्नी की शुरुआत इसी सोच के साथ करता है कि मुझे मार्केट को समझना है, मार्केट को हराना है। लेकिन मार्सेल लिंक कहते हैं कि सबसे पहले आपको मार्केट नहीं, खुद को हराना है। मार्केट तो न्यूट्रल है, वो किसी के खिलाफ या पक्ष में नहीं है, लेकिन आपकी माइंड, आपके इमोशंस, आपकी हैबिट्स, यही असली बैटलफील्ड है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना, समझना और मैनेज करना। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, बोर्डम, ये सब आपके अंदर छुपे हुए ट्रैप्स हैं। मार्केट बस इन्हें ट्रिगर करता है। अगर आपने इनको मास्टर कर लिया तो मार्केट आपके लिए आसान हो जाएगा। सोचिए, आपने कितनी बार लॉस के डर से एंट्री मिस की है, कितनी बार प्रॉफिट्स जल्दी ले लिए क्योंकि डर था कि कहीं मार्केट पलट ना जाए, और कितनी बार ग्रीड में एक्स्ट्रा होल्ड करके सब खो दिया। ये सब साइकोलॉजी की वजह से होता है, स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं। स्ट्रैटेजी तो चार्ट पर थी, लेकिन आपके इमोशंस ने आपको उससे भटका दिया। मार्सेल लिंक कहते हैं कि साइकोलॉजी का पहला हिस्सा है फियर। फियर हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। फियर आपको रोकता है, फ्रीज करता है और आपको सही सेटअप्स भी स्किप करवा देता है। लेकिन डर का इलाज इसे खत्म करना नहीं है। डर का इलाज है रिस्क को इतना छोटा करना कि लॉस होने पर भी आपका दिमाग काम रहे। रिस्क मैनेजेबल हो तो फियर भी मैनेजेबल हो जाता है। दूसरा हिस्सा है ग्रीड। ग्रीड वो विस्पर है जो कहता है और होल्ड कर, और मिलेगा। लेकिन ग्रीड आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। वो प्री डिफाइंड प्रॉफिट टारगेट्स या ट्रेलिंग स्टॉप्स से ग्रीड को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अनकंट्रोल्ड ग्रीड इवेंचुअली अकाउंट को खा जाएगी। तीसरा हिस्सा है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ अच्छे ट्रेड्स आते हैं और ट्रेडर सोचता है अब तो मैंने मार्केट समझ लिया। यही वो मोमेंट है जब सबसे डेंजरस मिस्टेक्स होती हैं। पोजीशन साइज बढ़ाना, रूल्स तोड़ना, सेटअप्स इग्नोर करना, सब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। प्रोफेशनल ट्रेडर हम्बल रहता है।
वो जानता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। चौथा हिस्सा है टिल्ट, यानी रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस के बाद दिमाग कहता है एक और ट्रेड मार, सब रिकवर कर। यही टिल्ट अकाउंट को खत्म करता है। टिल्ट से बचने का सिर्फ एक तरीका है, पॉज। लॉस के बाद ब्रेक लीजिए, सिस्टम बंद कर दीजिए, जर्नल में नोट कर लीजिए, लेकिन मार्केट से लड़ने मत बैठिए। लिंक कहते हैं कि साइकोलॉजी को मास्टर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। आपको ऑब्जर्व करना है कि किस सिचुएशन में कौन सा इमोशन ट्रिगर होता है। आपका पर्सनल पैटर्न क्या है? क्या आप बोर्डम में ओवर ट्रेड करते हैं? क्या आप फियर की वजह से सेटअप्स मिस करते हैं? क्या आप ग्रीड की वजह से प्रॉफिट्स खो देते हैं? ये अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज का। उन्होंने एक ट्रेडर की कहानी बताई। वो हर बार अच्छे सेटअप्स मिस कर देता था और फिर इंपल्सिव छोटे ट्रेड्स ले लेता था। जब उसने खुद से पूछना शुरू किया कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, तो उसे एहसास हुआ कि उसका असली डर फेलियर नहीं था, बल्कि गलत निकलने की इंसल्ट थी। मार्केट उसके ईगो को हर्ट करता था। जब उसने ईगो को अलग किया और ट्रेडिंग को सिर्फ प्रोबेबिलिटीज का गेम समझा, तब उसकी जर्नी बदलनी शुरू हुई। याद रखिए, मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट आपको हराने नहीं आता, आप खुद को हराते हैं अपने इमोशन से। और जब आप खुद को जीत लेते हैं तो मार्केट अब एनिमी नहीं रहता, बस एक गेम बन जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी फाउंडेशन है। चार्ट्स और इंडिकेटर्स आपको सिग्नल्स देंगे, लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आप कभी उन्हें प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मार्सेल लिंक कहते हैं, मार्केट से पहले खुद को मास्टर करो, क्योंकि जब आप खुद को जीत जाते हैं तो मार्केट खुद ब खुद आपके फेवर में खेलने लगता है। चैप्टर 7, एग्जीक्यूशन, ट्रेडिंग प्लान को एक्शन में बदलना। ट्रेडिंग वर्ल्ड में हर ट्रेडर प्लान बनाता है। कुछ लोग जर्नल्स रखते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज लिखते हैं, कुछ रूल्स सेट करते हैं। लेकिन मार्सेल लिंक कहते हैं, प्लान तभी वैल्यूएबल है जब उसे एग्जीक्यूट किया जाए। एग्जीक्यूशन ही वो ब्रिज है जो आपके आइडियाज को रियलिटी से जोड़ता है। सोचिए, आपने चार्ट एनालाइज किया, सेटअप आइडेंटिफाई किया, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी नोट किए, लेकिन जब एक्चुअल मोमेंट आया तो या तो आपने हेजिटेशन की वजह से एंट्री मिस कर दी, या फिर फियर ने रोक दिया, या ग्रीड ने होल्ड करने पर मजबूर कर दिया। रिजल्ट, प्लान पेपर पर सही था, लेकिन एग्जीक्यूशन ने सब बिगाड़ दिया। एग्जीक्यूशन की सबसे बड़ी दुश्मन है हेजिटेशन। ट्रेडर सोचता है कि क्या ये सेटअप सही है, क्या मैं गलत तो नहीं हूं। वो ओवरथिंक करता है और एंट्री मिस कर देता है। मार्केट उसके बिना मूव कर जाता है और फिर गिल्ट उसे खा जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ओवरथिंकिंग नहीं करता, वो प्लान पर भरोसा करता है और जब सिग्नल आता है तुरंत एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन का दूसरा ट्रैप है इंपल्सिवनेस, यानी बिना सिग्नल के ही एंट्री लेना। ट्रेडर सोचता है कि कुछ तो करना चाहिए और जंप कर जाता है, लेकिन इंपल्सिव ट्रेड्स हमेशा वीक होते हैं क्योंकि उनके पीछे कोई क्लियर लॉजिक नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर इंपल्सिव नहीं होता, वो सिर्फ वही एग्जीक्यूट करता है जो उसके ट्रेडिंग प्लान में डिफाइंड है। मार्सेल लिंक कहते हैं कि एग्जीक्यूशन का असली टेस्ट तब आता है जब इमोशंस पीक पर होते हैं। इमेजिन कीजिए, आपको अभी अभी एक बड़ा लॉस हुआ है और अगला सेटअप सामने है। क्या आप कामली वही ट्रेड लेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या आपका दिमाग रिवेंज मोड में आ जाएगा? यहीं पर एग्जीक्यूशन डिसाइड करता है कि आप प्रोफेशनल हैं या एमेच्योर। उन्होंने एक ट्रेडर का एग्जाम्पल दिया। वो हर बार सही सेटअप्स आइडेंटिफाई करता था, लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त फेल हो जाता था। या तो एंट्री मिस कर देता, या बहुत देर से एंटर करता, या स्टॉप लॉस एडजस्ट कर देता। जब उसने अपने एग्जीक्यूशन एरर्स जर्नल किए तो उसे पता चला कि एक्चुअल प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, उसकी साइकोलॉजी थी। उसने खुद को रीट्रेन किया, हर बार सिग्नल आते ही मैकेनिकल तरीके से एंट्री लेना। धीरे धीरे उसका एग्जीक्यूशन शार्प होता गया और प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट होने लगे। एग्जीक्यूशन इंप्रूव करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है प्रैक्टिस,
जैसे एथलीट्स अपने मूव्स बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही ट्रेडर को भी अपने प्लान को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहिए। सिमुलेशन, पेपर ट्रेडिंग और जर्नलिंग से आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि सिग्नल आते ही एक्शन लेना है, हेजिटेशन या इंपल्सिवनेस नहीं। एग्जीक्यूशन का एक और पहलू है कंसिस्टेंसी। अगर आप प्लान के हिसाब से सिर्फ कुछ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं और बाकी मिस कर देते हैं, तो आपका डेटा कभी रिलायबल नहीं होगा। कंसिस्टेंसी से ही आपको पता चलता है कि आपका प्लान असली है या नहीं। प्लान फेल हो सकता है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन फेल हुआ तो ब्लेम प्लान का नहीं, आपका होगा। याद रखिए, एग्जीक्यूशन ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड हिस्सा है। हर कोई स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर्स की बातें करता है, लेकिन सच यही है कि स्ट्रैटेजी तब तक जीरो है जब तक उसे डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट न किया जाए। मार्शल लिंक कहते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स परफेक्ट सेटअप से नहीं बनते, ग्रेट ट्रेडर्स परफेक्ट एग्जीक्यूशन से बनते हैं। तो अगली बार जब आप चार्ट देखें और सेटअप आइडेंटिफाई करें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हूं? क्योंकि विनर्स और लूजर्स का फर्क स्ट्रैटेजी से कम, एग्जीक्यूशन से ज्यादा तय होता है। चैप्टर 8, जर्नलिंग और रिव्यू, ट्रेडिंग में सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली टूल। हर ट्रेडर स्ट्रैटेजी की बात करता है, हर ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट और एंट्रीज एग्जिट्स डिस्कस करता है, लेकिन मार्शल लिंक कहते हैं कि सबसे पावरफुल टूल जो हर ट्रेडर को मास्टर करना चाहिए, वो है जर्नलिंग और रिव्यू, यानी अपने ट्रेड्स को लिखना और बार बार एनालाइज करना। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि उन्हें सब याद रहेगा, लेकिन सच ये है कि मार्केट में इतने सारे ट्रेड्स, इतनी सारी इमोशंस और इतनी सारी मिस्टेक्स होती हैं कि मेमोरी अनरिलायबल हो जाती है। आपको लगता है कि मैंने ये गलती दोबारा नहीं की, लेकिन रियलिटी ये है कि आप वही मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। जर्नल आपकी इस सेल्फ डिसेप्शन को खत्म करता है। जर्नल कोई डायरी नहीं है जहां आप बस एंट्री और एग्जिट लिख दें। जर्नल आपकी ट्रेडिंग का माइक्रोस्कोप है। इसमें सिर्फ नंबर्स नहीं, आपके इमोशंस भी होने चाहिए। आप एंट्री के वक्त क्या सोच रहे थे? एग्जिट क्यों लिया? ट्रेड लेते समय कॉन्फिडेंट थे या नर्वस? स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको कैसा फील हुआ? ये सब रिकॉर्ड करना ही असली डेटा है। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया और लॉस हो गया। अगर आपने जर्नल नहीं किया तो आप अगले दिन भूल जाएंगे कि गलती कहां थी। लेकिन अगर आपने लिखा, मैंने ये ट्रेड बोर्डम में लिया, स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं थी, तो आप अपनी खुद की आदतों का मिरर देख पाएंगे। और जब आप 10, 20, 50 ऐसे ट्रेड्स का रिकॉर्ड देखते हैं, तो पैटर्न्स साफ नजर आते हैं। आपको दिखेगा कि आपकी ज्यादातर लॉसेस इंपल्सिव ट्रेड से आई, या ओवर कॉन्फिडेंस से, या स्टॉप लॉस हटाने से। यही अवेयरनेस इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप है। मार्शल लिंक कहते हैं कि रिव्यू प्रोसेस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जर्नल करना। सिर्फ लिखना काफी नहीं, बार बार उस डेटा को एनालाइज करना जरूरी है। हर हफ्ते या हर महीने अपने ट्रेड्स रिव्यू कीजिए। देखिए, आपने रूल्स कितनी बार फॉलो किए, कितनी बार तोड़े। देखिए, कौन से सेटअप्स बार बार काम कर रहे हैं और कौन से कंसिस्टेंटली फेल कर रहे हैं। रिव्यू आपको क्लैरिटी देता है कि आपकी असली स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कहां है। उन्होंने एक ट्रेडर का एग्जाम्पल दिया। वो सालों तक मार्केट में था, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। उसका अकाउंट कभी ऊपर जाता, कभी नीचे। जब उसने जर्नलिंग शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा एनिमी बोर्डम था। मार्केट स्लो होते ही वो रैंडम ट्रेड्स ले लेता था। जर्नल ने उसका मिरर बना और उसने धीरे धीरे ये हैबिट कंट्रोल की। रिजल्ट, उसकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव होने लगी। जर्नल और रिव्यू डिसिप्लिन को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आप खुद को लिखित रूप में अकाउंटेबल बनाते हैं, तो आपकी माइंड ऑटोमेटिकली रूल्स फॉलो करने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाद में आपको खुद के सामने ही जस्टिफिकेशन देना होगा। याद रखिए, मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगा, लेकिन अगर आपके पास जर्नल है तो आप हर बार उस टेस्ट का रिकॉर्ड रखते हैं। हर गलती एक लेसन बन जाती है, वेस्ट नहीं होती।
और हर रिव्यू सेशन आपकी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाता है। मार्सेल लिंक का सबसे बड़ा लेसन यही है, ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि अपनी ही मिस्टेक से सीखने से आती है। तो अगर आप सच में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आज से हर ट्रेड लिखना शुरू कीजिए, हर लॉस, हर विन, हर इमोशन, और फिर उन्हें रिव्यू करके खुद को ग्रेजुअली इंप्रूव कीजिए। यही है सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली टूल। चैप्टर 9, कंसिस्टेंसी, स्मॉल विन से लॉन्ग टर्म सक्सेस तक। हर ट्रेडर का ड्रीम होता है जैकपॉट ट्रेड। वो एक ऐसा ट्रेड जो अकाउंट को डबल कर दे, सारी लॉसेस रिकवर कर दे और ईगो को सैटिस्फाई कर दे। लेकिन मार्सेल लिंक कहते हैं, ट्रेडिंग जैकपॉट से नहीं, कंसिस्टेंसी से जीतती है। जैकपॉट का सपना हर ट्रेडर को आकर्षित करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही वो फाउंडेशन है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर दिन थोड़े थोड़े सही काम बार बार करें। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आपका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। अगर आज आप रूल्स फॉलो करते हैं, कल इंपल्सिव हो जाते हैं और परसों रिवेंज मोड में चले जाते हैं, तो आपका ग्राफ कभी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा। वो हमेशा जिग-जैग करता रहेगा और अंत में फ्रस्ट्रेशन ही देगा। सोचिए, अगर आप हर दिन 10 रैंडम ट्रेड्स लेते हैं तो रिजल्ट भी रैंडम होगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन कोई पैटर्न नहीं। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 2 या 3 हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर टिकते हैं और हर बार रिस्क कंट्रोल करते हैं, तो धीरे धीरे आपका अकाउंट स्टेडी ग्रो करेगा। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग रेपिटेशन आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। मार्सेल लिंक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रूल्स फॉलो करना और मिस्टेक्स मिनिमाइज करना। हर ट्रेडर मिस्टेक्स करेगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर उन्हें बार बार रिपीट नहीं करता। वो मिस्टेक्स से सीखता है और ग्रेजुअली अपने बिहेवियर को सुधारता है। उन्होंने एक ट्रेडर की कहानी सुनाई। वो कभी ह्यूज प्रॉफिट्स बनाता, कभी ह्यूज लॉसेस। उसका अकाउंट रोलर कोस्टर राइड पर था। जब उसने जर्नलिंग और रिव्यू शुरू किया तो उसे पता चला कि उसके विनर्स उसकी स्ट्रैटेजी से आ रहे थे, लेकिन लूजर्स इंपल्सिव ट्रेड से। उसने खुद को डिसिप्लिन किया और इंपल्सिव ट्रेड्स बंद कर दी। रिजल्ट, अकाउंट अब स्टेडी अपवर्ड स्लोप लेने लगा। यानी उसने जैकपॉट माइंडसेट छोड़कर कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फायदा है कॉन्फिडेंस। जब आप बार बार रूल्स फॉलो करते हैं और स्टेडी रिजल्ट्स देखते हैं, तो आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब आपको मार्केट के हर छोटे मूव पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप कामली वेट करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि लॉन्ग रन में आपके ऑड्स आपके फेवर में हैं। कंसिस्टेंसी बिल्डिंग का पहला स्टेप है छोटे गोल सेट करना। 1 महीने में अकाउंट डबल करने का गोल अनरियलिस्टिक है, लेकिन 1 महीने तक रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने का गोल रियलिस्टिक है। प्रॉफिट अपने आप आएगा अगर प्रोसेस कंसिस्टेंट रहा। मार्सेल लिंक कहते हैं, ट्रेडिंग में विनर वो नहीं है जो एक बार बड़ा जीत ले। विनर वो है जो बार बार छोटा जीत ले और लॉसेस को कंट्रोल कर ले। मार्केट में वो ट्रेडर टिकता है जो धीरे धीरे ग्रो करता है, ना कि वो जो एक दिन शाइन करके अगले दिन खत्म हो जाता है। तो लेसन साफ है, चेज मत कीजिए जैकपॉट ट्रेड्स का, बिल्ड कीजिए बोरिंग लेकिन पावरफुल कंसिस्टेंसी। हर दिन छोटे छोटे सही स्टेप्स लीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। और मैराथन जीतने वाला वो है जो स्टेडी पेस बनाए रखता है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी बोरिंग हो सकती है, लेकिन यही बोरिंग रेपिटेशन आपकी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 10, फाइनल लेसन्स, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का असली सार। ट्रेडिंग की दुनिया में हर ट्रेडर शॉर्टकट्स ढूंढता है। कोई परफेक्ट इंडिकेटर, कोई सीक्रेट फॉर्मूला, कोई मैजिक स्ट्रैटेजी।
लेकिन मार्शल लिंक कहते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का सीक्रेट किसी होली ग्रेल में नहीं, बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और पेशेंस में है। पूरी किताब का सार यही है कि हर ट्रेड इक्वल नहीं होता। कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो आपके फेवर में ज्यादा ऑड्स देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर वही ट्रेड लेता है, बाकी सबको वो नॉइज समझकर इग्नोर करता है। एमेचर हर मूवमेंट पर कूदता है, प्रोफेशनल कामली बैठकर वेट करता है। इस जर्नी में आपने देखा क्यों गैम्बलिंग माइंडसेट ट्रेडर्स को रूइन करता है और कैसे प्रोफेशनल माइंडसेट बिल्ट होता है। क्यों पेशेंस और डिसिप्लिन बोरिंग लगते हैं, लेकिन वही आपकी सुपर पावर है। क्यों रिस्क मैनेजमेंट सर्वाइवल का फर्स्ट रूल है और क्यों बिना प्लान के ट्रेडिंग करना सुसाइड है। क्यों साइकोलॉजी हर डिसीजन को ड्राइव करती है और एग्जीक्यूशन ही असली फर्क बनाती है। और कैसे जर्नलिंग और रिव्यू आपके खुद के बिहेवियर का मिरर बनकर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर ले जाते हैं। आखिर में कंसिस्टेंसी ही वो बोरिंग मैजिक है जो आपको मैराथन जीतने में हेल्प करता है। सोचिए, अगर आपने इन लेसन्स को सच में अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर लिया तो आपकी जर्नी कैसी होगी। अब आप रैंडम ट्रेड्स नहीं लेंगे, अब आप हर सेटअप को पेशेंस से वेट करेंगे, अब आप हर लॉस को फीडबैक मानेंगे और हर विन को ओवर कॉन्फिडेंस का रीजन नहीं बनने देंगे। अब आपका अकाउंट एक रोलर कोस्टर नहीं, स्टेडी अपवर्ड लाइन बनेगा। मार्शल लिंक कहते हैं, ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर है। मार्केट को बीट करना पॉसिबल नहीं, लेकिन खुद को मास्टर करना पॉसिबल है। और जब आप खुद को मास्टर कर लेते हैं, तब हर ट्रेड आपका टूल बन जाता है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये आपको सिखाती है कि डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, लेकिन वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाता है। ये आपको सिखाती है कि सरवाइव करना ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। और ये आपको सिखाती है कि जैकपॉट नहीं, स्मॉल कंसिस्टेंट विन्स ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करती हैं। तो आखिरी सवाल आपके लिए ये है, क्या आप मार्केट को अभी भी एक कसिनो की तरह ट्रीट करेंगे, या अब आप प्रोफेशनल की तरह पेशेंटली बैठकर सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेंगे। याद रखिए, मार्केट हमेशा ल्यूर करेगा, आपको इंपल्सिव बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप मार्शल लिंक की ये किताब अपने अंदर उतार लें तो आप कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। आप वो बनेंगे जो मार्केट से कंसिस्टेंटली जीतते हैं, क्योंकि आपके ऑड्स हर बार आपके फेवर में होंगे। और यही है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का असली सार। तो दोस्तों, आपने अभी सुना मार्शल लिंक की किताब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का पूरा सफर। हमने सीखा कि मार्केट को हराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को चुनकर पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करके आप अपने ऑड्स हर बार अपने फेवर में कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक ने हमें यह सिखाया कि ट्रेडिंग कोई जैकपॉट गेम नहीं है, ये एक मैराथन है जहां सर्वाइवल, रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाते हैं। मार्केट हमेशा ल्यूर करेगा, आपकी इमोशंस को ट्रिगर करेगा, आपको इंपल्सिव बनाएगा, लेकिन अगर आपने इन लेसन्स को अपने बिहेवियर का हिस्सा बना लिया तो मार्केट अब आपके लिए एनिमी नहीं रहेगा, वो आपका बिजनेस बन जाएगा। दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक में आपको कहीं भी लगा हो कि यार यही तो मैं करता हूं, यही मेरी गलती है, तो यही आपका टर्निंग पॉइंट है। अब आपके पास चॉइस है कि आप वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहें या मार्शल लिंक के इन लेसन्स को अप्लाई करके खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल लें। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये ऑडियो बुक आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल रहा। आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन है। और सबसे जरूरी, चैनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी टॉकीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक्स जो मार्केट के पीछे छुपी साइकोलॉजी को आपके सामने मिरर की तरह ला देती हैं।
याद रखिए, ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है कि कौन जल्दी प्रॉफिट बनाता है। ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी और पेशेंस का खेल है, और जब आपके ऑड्स आपके फेवर में होंगे तो जीत ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में, जहां हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के नए सीक्रेट्स अनकवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे पेशेंट, स्टे डिसिप्लिन्ड, और याद रखिए, सबसे बड़ा एज कोई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि आपका माइंडसेट है। धन्यवाद।